गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली 5 बजे जो है आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आज जो है एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो डेट है वो है 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप हमें टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो और या हो इंस्टाग्राम, आप तीनों जगह जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से लिंक जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग वहां पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। ध्यान से समझिएगा हर क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन को मैं डिटेल से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने किस शहर में अभी खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? किस शहर में करा है? ये जो किया गया है इनके द्वारा, ये उडुपी उडुपी जो है वो कर्नाटक में है, जहां पर इस खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि यह जो है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एथलीटों और खेल वैज्ञानिकों के एक मंच पर लाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। आप इमेज में भी देख सकते हैं, अनुराग सिंह ठाकुर ने ही क्या करा है? खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करा है। कहाँ करा है? उडुपी के अंदर करा है। उडुपी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इस केंद्र से ये होगा कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एथलीटों और खेल वैज्ञानिकों को एक मंच पर ला देगा। हालांकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट एक तरीके से, लेकिन दोनों को एक मंच पर ला देगा। सरकार की तरफ से 5 साल की अवधि में, यानी कि 5 साल की समय सीमा के दौरान खेल सुविधाओं में सुधार के लिए 27,000 करोड़ रुपए और खेलो इंडिया गेम्स के लिए करीबन 3,136 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा किया गया है। किनके द्वारा करा गया है? खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा। अब ये है क्या पूरा मामला? राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इन्होंने। साथ ही इन्होंने जो है नई दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर का भी अनावरण करा है। अब इसके लिए ये है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग और आईआईटी बीएचयू वाराणसी के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। साथ ही उपभोक्ता आयोग की क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कि राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो कहीं ना कहीं मोबाइल रिपेयरिंग से अपना ताल्लुक रखता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना करी है? किसने करी है? ये करी गई सीबीआईसी के द्वारा, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। ये जो सीमा शुल्क है अधिनियम है, इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ और अधिसूचना को हल करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी मदद से यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, यानी पहला आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना करी? आप कहेंगे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने करी है। ठीक है, ताकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत इसे जारी कारण बताओ और अधिसूचना को हल करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? कौन बने हैं भैया? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। कौन बने हैं? डेविड वार्नर जो है ये बने हैं। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार जो है ओपनर इनको माना जाता है, डेविड वार्नर को, है ना। इन्होंने अभी इतिहास रच के दिखाया है। अपने 100वें टेस्ट में इन्होंने दोहरा शतक बनाने वाले ये दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जो रूट, उनके साथ एक विशेष क्लब में भी शामिल कर लिए गए हैं।
साथ ही डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये उपलब्धियां हासिल करने वाले वही रिकी पॉन्टिंग के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज बन गए हैं। मतलब रिकी पॉन्टिंग है वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने करा था पहला, लेकिन ये सेकंड बन गए जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। साथ ही ये जो है 8000 टेस्ट रन पूरे करने वाले 8वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो आपको इनके बारे में सारी उपलब्धियों को याद रखना है। पहला कि भैया अभी डेविड वार्नर ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्टार बल्लेबाज, एक ओपनर है, उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर बनाने वाले ये दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। साथ ही इसके साथ ये इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं जो रूट, उनके साथ इन्होंने एक विशेष क्लब में शामिल हुए हैं अभी। वहीं आपको ये याद रखना है कि डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में, कितने 100वां टेस्ट ये अभी खेल रहे थे, जिसमें शतक लगाने वाले दुनिया के ये 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं, है ना। और यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये रिकी पॉन्टिंग के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। यही शतक लगाने के बाद इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 8000 रन भी जो है वो पूरे कर लिए हैं, और इसी तरीके से ये 8वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? किसने करा है? साबरिया जो देश है उसके द्वारा किया गया है। साबरिया देश के डाक विभाग ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया, और यहाँ के जो पहले उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की उपस्थिति में इसे जारी किया गया है। साबरिया में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बार की जानकारी दी थी। और दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, ठीक है। यानी कि साबरिया जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड करके मानी गई है। क्लियर है बच्चा? याद रखिएगा 75वीं वर्षगांठ बना रहे, इसीलिए जो है आजादी का अमृत महोत्सव, ये देख सकते हैं आप, ये टैगलाइन भी यहाँ पर लगा रखी है, और ये जो है डाक टिकट यहाँ पर जारी करा गया है। नेक्स्ट है, पहले KR गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला KR गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है क्यूबा की सोशल एक्टिविटीज डॉक्टर एलिडा गावेरे। कौन है? डॉक्टर एलिडा गावेरे जो है इनको दिया गया है। ये कौन है? ये पहली KR गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें इसको प्राप्त करने वाली पहली, इन्होंने ये इस अवार्ड को जीता, और यह अवार्ड क्यूबा की, ये क्यूबा में रहने वाली है और सोशल एक्टिविटीज है ये वहां पर, डॉक्टर एलिडा, ठीक है, याद रखिएगा, इनको दिया गया। यह अवार्ड R गोरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, और डॉक्टर एलिडा जो है वो क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविटिस्ट, क्या ह्यूमन राइट्स एक्टिविटिस्ट है, जो क्यूबा में विकलांग बच्चों को रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती हैं। इस अवार्ड की शुरुआत KR गोरी अम्मा की स्मृति में ही की गई थी। क्लियर है? तो आपको ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने यहाँ पर बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके साथ 125 मिलियन डॉलर के लोन के लिए करार किया है? किसने करा है? भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने तमिलनाडु राज्य, याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में जलवायु प्रतिरोधी सीवेज सिस्टम और वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम को विकसित करने के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी मदद से बताया जा रहा है क्युम्बटूर में 529 किलोमीटर जो है लंबे सीवेज कलेक्शन पाइपलाइन के साथ ही 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी विकास किया जाएगा, और 14 किलोमीटर सीवेज पंपिंग मेन का निर्माण भी यहाँ पर होगा। ADB की बात करूंगा तो ADB की स्थापना 1966 में की गई थी, और इसका मुख्यालय मनीला में है, ठीक है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर है। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो ये जो बनाया गया वो संजय सिंह को अभी बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में संपन्न पदाधिकारियों के चुनाव में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। इनको IIT रुड़की से केमिकल इंजीनियर की डिग्री ले रखी है इन्होंने। 1981 में ट्रेन इंजीनियर के रूप में IOC में शामिल हुए थे, और ऋतुराज ब्रऊ का उपाध्यक्ष और अनूप सिंह को महासचिव इसमें चुना गया है। अभी किसमें?
इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अंदर। क्लियर है? तो ये थी आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन 8 के 8 अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको कर ही देना है। साथ में आपको सभी आने वाली वीडियो को कंटिन्यू देखना है। आज जो है फ्राइडे है, और फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को होता है रात 7 बजे एक ऐसा टॉपिक जिसमें मैं पूरी विस्तार में आपसे बात करता हूं। तो आज 7 बजे आपको नासा और इसरो के ऊपर वीडियो मिलने वाली है। तो क्या है नासा और क्या है इसरो, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, इसके ऊपर हम 7 बजे आज बात करेंगे। तो आपको जो है 7 बजे बस अपना फोन उठा के नोटिफिकेशन आए वैसे क्लिक करके वीडियो को देखना स्टार्ट कर देना, और कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये वीडियो भी अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी 2.5K की सब्सक्राइबर की जो फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। अपना साथ सहयोग हमारे साथ इसी तरीके से बनाए रखिएगा, आगे और भी बड़े बड़े मुकाम हासिल जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।